जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि आपकी रुचि इस वीडियो में दिखाई देती है तो हम आगे भी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर एक लंबी सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्यायों और उनके श्लोकों को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक से। पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि स्वरूप कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों तथा पांडु पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। यानी कि यहाँ पर युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं पहुँच चुकी हैं और धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में अब क्या हो रहा है। और संजय उत्तर देते हैं, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुप संगमय राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा, महाराज, पांडवों की सेना को व्यूहाकार में अवस्थित देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अगला तीसरा श्लोक है, पश्यताम पांडुपुत्रामाचार्य महितीम चमुमम व्यूणाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार में स्थापित पांडवों की इस विशाल सेना का अवलोकन करें और बताएं कि कौन महारथी कहाँ पर है और कौन कौन से महारथी वहाँ पर हैं। ये बात दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से पूछ रहा है। अब दुर्योधन को द्रोणाचार्य जी क्या बताते हैं वो अगले चौथे, पाँचवें और छठवें श्लोक में है। तो ये श्लोक इस प्रकार हैं, अत्र सूरा महेश्वा सा भीमार्जुन समायुधि युद्धधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा दृष्टकेतु केचितान काशीराजस्य वीरवान पुरत कुंतीभोजस्य शैवस्य नरपुंगवा युधामनुष्य विक्रांत उत्तमौजास्य वीरवान सौभद्रो द्रौपद्यास्य सर्व एव महारथा। यहाँ पर द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि इस सेना में महाधनुर्धारी अर्जुन और भीम एवं उनके समान ही सूरवीर सात्विकी विराट नरेश तथा महारथी द्रुपद आदि हैं। इस युद्ध में दृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, नरश्रेष्ठ सैव्य, परम पराक्रमी युद्धामन्यु, वीरवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र प्रतिबिंध्य आदि महारथी हैं। उसके बाद अगला श्लोक आता है, अस्माकंतु विशिष्टा ये तान निबोधुज्युत्तमा नायका मम सैनस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। तो यहाँ पर अब इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहता है कि हे द्विश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन सेना नायकों का नाम का उल्लेख कर रहा हूँ जो कि सैन्य संचालन में विशेष रूप से कुशल हैं। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को अपनी सेना के बारे में बता रहा है। और इसके बाद 8वें और 9वें श्लोक हैं। इस श्लोकों में लिखा है, भवान भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समितेन्द्या अश्वत्थामा विकटस्य सौमिदत्त जयर्दथा अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात दुर्योधन कहता है कि आप स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, समर विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, सिंधुराज एवं जयद्रथ आदि सूरवीर मेरे पक्ष में हैं। मेरे लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए तत्पर नाना अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित और भी अनेक वीर हैं जो युद्ध में निपुण हैं। अब दुर्योधन की बात सुनने के बाद द्रोणाचार्य जी कहते हैं, वो 10वां श्लोक है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम पर्याप्तम त्वयि दमेतेषां बलम भीमभिरक्षितम। अर्थात भीष्म के द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल अपर्याप्त है, किंतु दूसरी ओर भीम के द्वारा संरक्षित पांडवों का सैन्य बल
पर्याप्त है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 10 श्लोकों को पढ़ा और यहाँ तक ये समझा कि अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है और द्रोणाचार्य जी सेनाओं का अवलोकन करके दुर्योधन को बता रहे हैं और ये सारी कहानी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ, लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।